अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज का रखवाला घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा, लेकिन इस काम का खर्च उठाने के लिए हर एक कार्गो जहाज से 20% टैक्स लिया जाएगा। ट्रंप ने साफ किया कि ईरान और उसके ग्राहकों के जहाज पर रोक जारी रहेगी, लेकिन बाकी देशों के जहाज हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट के गुजर सकेंगे। ट्रंप के इस दावे का ईरान ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि हॉर्मुज में किसी तरह का अमेरिकी दखल मंजूर नहीं है। हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा है और इसकी सुरक्षा के लिए वो हर कदम उठाएगा। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ जारी जंग में पहली बार ड्रोन बोट्स का हमले के लिए इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बंदर अब्बास पर मौजूद ईरान जहाज का मरम्मत का काम चल रहा था। एरियल वीडियो में तीनों ड्रोन बोट ने पोर्ट से टकराने के बाद जबरदस्त ब्लास्ट करते नजर आए। इससे पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी हमले में तबाह हुए अपाचे के पायलट को बचाने के लिए ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया था। यमन की राजधानी सना के एयरपोर्ट पर सोमवार को कई धमाके हुए। यमन की मीडिया ने हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें रनवे पर गिरते बम और धमाके के साथ उठते आग के गुबार साफ नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर कब्जा किए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है। तो वहीं यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का दावा है कि इस बमबारी का मकसद ईरान के विमान को लैंड करने से रोकना था। हालांकि अभी तक सऊदी अरब ने बमबारी पर किसी तरह का बयान जारी नहीं किया है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी सऊदी अरब के अबा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन अटैक का दावा किया है। हूती ने सना एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अबा एयरपोर्ट पर बमबारी की। हालांकि इस बमबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान के खुजाकिस्तान में एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यहां आईआरजीसी के ठिकानों पर बमबारी की और इससे पहले 9 जुलाई को भी अमेरिका ने अहवाज में बमबारी की थी। उस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई घायल हुए थे। कुवैत में एक के बाद एक कई बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरान ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया। ईरान ने अल सलेम एयरबेस के फ्यूल टैंकर और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है। कुवैत में ईरान ने अहमद अल जाबेर एयरबेस पर भी हमला किया। ईरान ने यहां अमेरिकी रडार सिस्टम की निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी हमले में कुवैत के कुछ बॉर्डर पोस्ट और एक ऑफशोर तेल प्लेटफॉर्म को भी नुकसान पहुंचा है। जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर ईरान ने फिर हमला किया। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस और साल्टी एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक की गई। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन के बेस पर अमेरिका के फ्यूल डिपो और हथियार गोदाम को निशाना बनाया। जॉर्डन का साल्टी एयरबेस अमेरिका के लिए बेहद अहम है। यहां उसके F-35 फाइटर जेट और कई एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात है। ईरान की तरफ से अमेरिका के इन एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बहरीन में भी ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। बहरीन में ईरान ने अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। हमले के बाद अमेरिकी बेस से धुआं उठता दिखाई दिया। अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर बहरीन के मनामा के पास है। तो वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी डायरेक्ट हिट किया है। दिल्ली में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों को आज कड़कड़डुमा कोर्ट में सजा का ऐलान किया जाएगा। कोर्ट ने सोमवार को ताहिर हुसैन के अलावा नजीम कासिम, अनस और जावेद को हत्या का दोषी करार दिया था। हालांकि अदालत ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में 6 आरोपियों को रिहा कर दिया। कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद ताहिर हुसैन ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि उसे इंसाफ नहीं मिला है। कड़कड़डुमा कोर्ट के फैसले का दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगा हिंदुओं के नरसंहार की साजिश थी। अदालत के फैसले के बाद ये बात सिद्ध हो गई। जिस ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, उसे पूरी आम आदमी पार्टी बचाने में लगी रही थी। अंकित शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए। इमरान मसूद ने कहा कि कोर्ट में जो सबूत दिए गए उसी आधार पर फैसला हो गया, लेकिन सच यही है कि ताहिर हुसैन पुलिस वालों के साथ मिलकर दंगा कंट्रोल करा रहा था, जबकि कपिल मिश्रा दंगा कराने के लिए घूम रहे थे। लेकिन कपिल मिश्रा बाहर हैं और ताहिर हुसैन को सजा सुना दी गई है।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड पर आज अयोध्या की कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। पुलिस का मानना है कि टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ में चढ़ावा चोरी की लंबे समय से चल रही साजिश के अहम राज सामने आ सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को अदालत ने 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब सभी आरोपियों को 27 जुलाई को पेश किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट और अदालत में दाखिल होने वाले दस्तावेज से तय करेंगे कि इस मामले की जिम्मेदारी सिर्फ इन 8 लोगों तक सीमित रहती है या फिर जिन लोगों के संरक्षण और निगरानी में ये पूरी व्यवस्था चल रही थी उनकी जवाबदेही भी तय होगी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की चल रही जांच के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार राम मंदिर के लिए सीईओ पद की भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आवेदक का हिंदू होना जरूरी है, उनकी उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, साथ ही ग्रेजुएट होना चाहिए और किसी बड़े संस्थान या निजी कंपनी का मैनेजमेंट संभालने का 20 साल का अनुभव होना चाहिए। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू और मुसलमानों के मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों के पूर्वज एक ही थे। रामदेव ने कहा कि मुसलमानों को इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र में बिल्कुल महफूज रहेंगे। उनके मन में हिंदू राष्ट्र को लेकर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से टीएमसी नेता तीर्थंकर घोष पर लोगों ने अंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने तीर्थंकर घोष को रंगदारी समेत कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने पानीहाटी के पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष के बेटे और टीएमसी नेता तीर्थंकर घोष पर अंडों की बारिश कर दी। पंजाब में फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। निजी स्कूल अब 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। सरकार ने फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2026 लागू कर दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को कारोबार नहीं बनने देगी। हम आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए पूरी तरह जुटे हैं। सीएम मान ने सभी निजी स्कूलों को अगले 10 दिनों के अंदर पोर्टल पर पिछले 4 सालों में फीस में की गई बढ़ोतरी का रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा बिल्ट-इन फीस सहित सभी शुल्कों को ट्यूशन फीस का हिस्सा माना जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख तक जुर्माना लगेगा या फिर मान्यता रद्द कर दी जाएगी।